नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमय कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंचा होता है। सैल एवं खनिज पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय सैल, अवसादी सैल एवं कायांतरित सैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी सैल एवं बहिर्भेदी सैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सैल को बहिर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सैल से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सैल को अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सैल का एक उदाहरण है। लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सैलों को अवसादी सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलवा पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है।
आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिबिड्डी, 5 पत्थर आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।